ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में हमने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन भी किया था, लेकिन आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू हो चुका है। और इसी के साथ उन लोगों को बधाइयाँ जो लोग ये चाहते थे कि इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, न जाने कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, न जाने कितने लोग वो थे जिन्होंने अपना खेत, ज़मीन, घर, परिवार सब कुछ बेच दिया। और अगर पुराने ज़माने, पुराने युगों की बात करें तो द्वैत क्रीड़ा महाभारत के समय में भी हमने देखा कि आखिर लड़ाई उस सट्टेबाजी के चक्कर में ही हुई। अंत पंथ एक ही चीज़ है कि आपके पास कितना धन है। ये सट्टेबाजी लोग, बुकीज़ लोग और ये जो भी ऑनलाइन रियल मनी गेम करवा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपका पैसा लेना चाहते हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो कि ऑनलाइन मनी गेमिंग कर रहे थे, उनको बड़ा खाली खाली महसूस हो रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। बढ़िया काम धंधा चल रहा था तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। आखिर ऐसा क्या है कि उनके लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। जो गेमिंग करते थे और जिनको गेमिंग करने की आदत थी, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आप प्राइज के चक्कर में या एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग के चक्कर में वो गेम खेला करते थे। क्या प्रावधान है, क्या चीज़ें की गई हैं, किस तरीके से लागू होगा, आखिर में क्या सभी गेमिंग ऐप बंद हो जाएंगे, क्या ड्रीम 11 की तरह 1x बैक, कलर ट्रेडिंग, तिरंगा रेडी, दफ़ा बैट ये सारे बंद हो जाएंगे। तो इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। कल दशहरा है और दशहरे से पहले ही इन्होंने रावण का दहन कर दिया। उस ऑनलाइन मनी गेम नाम के उस रावण का दहन कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन मनी गेमिंग की एप्लीकेशंस की। आपके मन में जो 4-5 सवाल हैं उनका पूरा प्रॉपर आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है, क्या सभी ऑनलाइन मनी गेम बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है यस, क्योंकि सरकार ने इस एक्ट में, इस कानून में ये कह दिया। तो साहब, क्या पैसे लगाए ही नहीं जाएंगे? नहीं, पैसे लगाए जाएंगे, लेकिन ई स्पोर्ट की कैटेगरी में। व्हाट इज़ ई स्पोर्ट? देखिए, अगर कोई गेम है, उस गेम का एक मान के चलिए ये गेम है, इसके 3 बेटे हैं, ऑनलाइन सोशल गेम, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन मनी गेम। जो सबसे छोटा वाला बेटा था ऑनलाइन मनी गेम, इससे को घर से बाहर निकाल दिया जी। इसको कह दिया बाहर जा, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसको रखा? तो 2 समझदार बेटों को रखा। एक इसमें थोड़ा शरारती भी है, ई स्पोर्ट। क्योंकि ई स्पोर्ट क्या कहता है? ई स्पोर्ट ये कहता है कि साहब, आप अमाउंट लगा सकते हो, लेकिन किस चीज़ का? पार्टिसिपेशन फीस। आपके मन में सवाल है कि साहब, मैं किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आके 100 रुपये सबमिट करता हूँ, मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एज ए पार्टिसिपेशन फीस। अगर आपने ये सोचा 100 रुपये के बदले में 200 रुपये जीत जाऊँगा, इलीगल है। लेकिन अगर गेमिंग एप्लीकेशन वाला ही आपको प्राइजिंग मनी देना चाहे तो वो दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। आपके मन में सवाल होगा, वकील साहब क्या बातें कर रहे हो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा कर दिया। अरे भाई साहब, मैं बात नहीं कर रहा, कानून में ये लिखा हुआ है। ऑनलाइन मनी गेम तो बंद कर दिया, लेकिन ई स्पोर्ट चालू कर दिया। और एजुकेशनल जो गेम होगा, वो एजुकेशनल गेम में आपका पैसा वैसा नहीं लगेगा। गजब की चीज़ ये है, जो भी आप गेमिंग कर रहे थे, जो भी फर्जी गेमिंग एप्लीकेशंस पर, चाहे परी मैच हो, 1x बेट हो और इस तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन, इन पे आप टैक्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे। लेकिन सरकार ने ये कहा है अब टैक्स भी देना पड़ेगा, और वो गेम वाइज डिसाइड भी करेंगे। हालांकि 40% का ऐसा है कि 40% टैक्स वसूलेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ऐसा भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है कि कौन सा गेम रजिस्टर्ड गेम है, कौन से गेमिंग पे ई स्पोर्ट की कैटेगरी में 40% टैक्स हम वसूलेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी सवाल है, अगर पैसों का ट्रांजैक्शन ही बंद हो गया
तो 40% किस चीज़ का ले रहे हो आप? 40% की बात कहाँ से आ गई? तो ये ई स्पोर्ट के लिए आ रही है। ई स्पोर्ट में आपके पास जो प्राइज मनी मिलेगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जो मिलता है ना पैसा, करोड़पति बना दिया, प्राइज दे दिया, सवाल खिलाए जाते हैं, उसी तरीके से उस पर जो टैक्स लगेगा, अगर इस तरीके का कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, उस पर अभी स्लैब्स ये डिसाइड करने वाले हैं। हालांकि 40% की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी स्लैब्स डिसाइड होंगी कि आखिर कितनी चीज़ों पे कितना पैसा लगेगा। तो आपके दो सवाल हो गए, पहला भैया क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। अब दूसरी चीज़, हम तो जी खेलेंगे, तिरंगा भी खेलेंगे, हम तो दफा बैट भी खेलेंगे, हम तो फलाना भी खेलेंगे, ढिकाना भी खेलेंगे, कौन क्या कर लेगा हमारा? तो भैया सोनू सूद ईडी के ऑफिस चला गया, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, राणा दग्गुवती, उर्वशी राउतेला को भी बुला रहे हैं, लेकिन उर्वशी राउतेला जी कह रही है मैं तो विदेश में हूँ, अभी कैसे आ जाऊंगी? तो अभी नहीं आएंगी वो, जैसे ही वो इंडिया आएंगी तुरंत ईडी के ऑफिस चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो संपत्ति है, जो आय है, उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम माना। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम एक टर्म है कि आपने जो अपनी संपत्ति है आपकी, वो गलत तरीकों से अर्जित की हुई संपत्ति को प्रोसीड ऑफ क्राइम मान लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया इन लोगों पर। जब इन लोगों पर लगा दिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, और भाई साहब तगड़ी तगड़ी मूवीज कर रहे हैं ये लोग, तो आप और मैं क्या चीज़ भाई साहब, कभी भी ईडी पुलिस और कुछ भी बुला लेगी। तो बात क्या है, समझना क्या है? समझना ये है कि जो भी ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन हैं, इनमें ना तो आप बैटिंग करें ना, क्योंकि 1 तारीख के बाद आप देखिए कितनी सारी एफआईआर्स लगातार होने लगेंगी, भरमार हो जाएगी एफआईआरों की। सेक्शन 5 बना दिया इन्होंने, जो गेम बनाएगा उस गेम बनाने वाले को 1 साल की सजा और 3 करोड़ का जुर्माना है। और सेक्शन 6 बना दिया इन्होंने, जो गेम का प्रमोशन करेगा 2 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। और जो बैंक है जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करवाएगी, जैसे पेटीएम वालों ने कह दिया सट्टेबाजी का पेमेंट पेटीएम पर कर दो, तो पेटीएम वाले भैया आप पर 3 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, और रिपीट करते हैं तो इसका फिर 5 साल हो जाता है, और वो 2 करोड़ हो जाता है, और 50 लाख का 1 करोड़ हो जाता है, और 2 साल का 3 साल हो जाता है। ये भी बात सेक्शन 9 में कर दी गई, मतलब 5, 6, 7 में इनको डिफाइन किया और सेक्शन 9 में इनकी पनिशमेंट्स के बारे में बता दिया गया। अब बात क्या करें? तो भाई साहब बात ये है कि आप जिस भी तरीके से इस गेमिंग एप्लीकेशन का पार्ट हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है, क्योंकि एक और सवाल है कि साहब खेलने वाले का क्या होगा, तो सरकार ने खेलने वाले के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार ने ये ज़रूर कह दिया कि अगर आप ऐड करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो उसका, अगर आप किसी को शेयर भी कर देते हो लिंक, तो भी पनिशेबल है। इसके साथ साथ मनी का ट्रांजैक्शन करते हो, किसी फंड को ऑथोराइज करते हो, अलाउ करते हो अपनी बैंक में पेमेंट लेने के लिए, तो भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है आपको। क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखिए यार, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कलर ट्रेडिंग कराने वाले व्यक्ति को आप नहीं जानते कौन है, चाइनीज़ पेमेंट गेटवे उसने ले लिया, युगांडा का ले लिया, XYZ कहीं का भी पेमेंट गेटवे उसने ले लिया और आपको पैसे का फंड ट्रांसफ़र करवा दिया, पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ेगी? आपको, खेलने वाले को पकड़ेगी। प्रैक्टिकली तो यही है ना। तो इनसे बच के रहें, और जो भी कर रहे हो मैं तो यही कहूँगा बच के रहो। इसके अलावा अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है, क्योंकि अगर आप बात करो कर्नाटक हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ भी अभी पिटीशन पेंडिंग है, वहाँ भी फाइनल डिसीजन आया नहीं है। और ऐसी तो आप देखोगे उड़ीसा में तो 5-5 साल तक पेंडिंग रखी थी उन्होंने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये पेंडिंग भी रहे या ना रहे, जो भी है, जो भी रिजल्ट होगा वो तो मैं अपडेट दूंगा ही। ये वीडियो सिर्फ 1 अक्टूबर की उस चीज़ के लिए है कि भाई साहब दशहरा आने वाला है, और दशहरे से पहले इन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया कि भाई साहब ये लो जी गेमिंग बिल, और अब करो सट्टे